गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, ये है मेरे पास में हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम एचपीएससी का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और सेट ए का ये पेपर है। तो मैंने इसको सॉल्व किया है। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपना पेपर जांच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? बैराड। पेपर वास्तव में बहुत ईजी था, स्कोरिंग पेपर है। सेकंड है, अपने विचारों के प्रसार के लिए बुद्ध पश्चिम में कहाँ तक गए? तो देखिए अवंती, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी एक बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? तो महापद्म ने। नेक्स्ट है, अपने शासन काल के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो देखिए 8वें वर्ष में उसने कलिंग युद्ध लड़ा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा बृहद शिलालेखों में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है? तो तीसरे और छठे अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें से कौन सा जानवर की जो आकृति है वो हिरण की नहीं है, बाकी तीनों आकृतियां उसमें हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। और सोने के सिक्के जो है विम कड़फिसेस के द्वारा जारी किए गए थे। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो स्थान था वो विहार कहलाता था। किस वाकाटक शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए और सम्राट की उपाधि धारण की? तो प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो आर्यभट्ट के द्वारा सुझाव दिया गया था। गुप्त काल की प्रारंभिक मूर्तियां जो है वो मथुरा प्लस सारनाथ शैली में बनी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो वृद्ध कथा मंजरी, क्योंकि यह क्षेमेंद्र की रचना है। 5वीं से 7वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब देखो, इसमें जो है वाकाटक का 3री से 6ठी शताब्दी दे रखा है आंसर, लेकिन इसमें 7वीं से, तो सातवाहन आंसर इसका होना चाहिए, लेकिन वाकाटक के बारे में बता रखा है तो वो आप लोग देख लेना। दक्षिण भारत के अभियान के दौरान हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। इसका ऐहोल अभिलेख है जो कि रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, कन्नड़ भाषा की पुस्तक कवि राजमार्ग किस राष्ट्रकूट शासक की है? तो देखिए वो अमोघ वर्ष की है। यहाँ पे डबल आंसर है। संगम साहित्य में वेलार देखिए भूस्वामी के लिए भी कहा गया है, कृषक के लिए भी कहा गया है। तो एसपीएससी डिसाइड करेगी कि वो कहाँ मार्क्स देने वाली है। और महाबलीपुरम के मंदिर भी इसी प्रकार से भगवान विष्णु और शिव दोनों को ही समर्पित किए गए हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, तो ये भी एचपीएससी देखेगी। अरबों का सफलतापूर्वक मुकाबला किसने किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट है, भूमि अनुदान का जो पहला रिकॉर्ड मिलता है वो ऊषव दत्त के नासिक अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, सामंत के अंतर्गत अप्त सामंत कौन थे? तो जिन सामंतों ने स्वेच्छा से संप्रभु शासक की अधीनता स्वीकार कर ली वे अप्त सामंत थे। नेक्स्ट है, चोलगंगा जलाशय का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने शुरू किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने शुरू किया था। यहाँ पे दे रखा है कि व्यापारिक श्रेणी नहीं है, तो वारियम जो है वो एक तालाब समिति है, वो कोई एक श्रेणी नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से नैनार संत, तो देखिए पेरियलवार, अंदाल और नामलवार ये सारे वैष्णव है। कड़प्पा जो है वो नैनार संत हैं। कापालिक संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी पूजा करता है? तो कापालिक संप्रदाय शिव की पूजा करता है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन के कितने प्रकार उपहार शामिल हैं? तो 6 जो है वो शामिल। अब देखिए, इसमें सिकंदर लोदी का मकबरा 1517, शेरशाह सूरी का 1545, इस्लाम शाह 1550, मोहम्मद सैयद का मकबरा जो बच गया लास्ट में वो, ठीक है। तो इसमें आपका 1444, तो डी आंसर जो है इसका राइट है। अब देखिए, इसमें जो टिप्पणी गलत है वो मेरे हिसाब से सुहारवर्दी मुख्य रूप से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय थे, चिश्ती जो है वो दक्षिण भारत में, जबकि सुहारवर्दी दक्षिण में थे, चिश्ती ये, बाकी इनका सब सही है। फिर गुलाम वंश का खिलजी नहीं है, साफ ही पता चल रहा है इसमें। है कि युद्ध में भाग नहीं लिया, तो पंडित राव जो है उन्होंने युद्धों में भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसका आंसर होगा जो ए होगा। आप मैचिंग देख सकते हैं आसानी से। इस क्वेश्चन में संगम वंश वाले में क्या है कि कृष्णदेव राय तुलु वंश का है, बाकी सब ये संगम वंश के, लेकिन यहाँ पे पूछा इन्होंने सालू वंश है, तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये एचपीएससी देखेगी क्या करेगी इसमें। नगर में तो निकोलो कॉन्टी जो था उसने बताया है कि भारत के सभी अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली थे विजयनगर के राजा। इधर में देखो, स्कूल का निर्माण जो है महमूद गवा ने करवाया था। मिलान है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो आप लोग एक बार देख लें।
थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रखा है मैचिंग इसमें। तो बी जो ऑप्शन है वो आप देखिए ध्यान से, आप अपना मिला लेना पेपर लेके। नेक्स्ट है, ये है सही मिलान करने वाले फिर से, तो इसमें सी आंसर जो है वो सही होगा। तो अब यहाँ तक 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल मैं आप लोगों के लिए डालूंगी, तो आप अपना लोग मैच कर लेना। अगर इस आंसर में, इसमें जो भी आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।